भैया मार्कंडेय जी को 5 कल्प की आयु दे दी भगवान ने। और सूत जी ने कहा, बोले अनेकानेक ग्रंथ पढ़ने से क्या फायदा, एक शिव पुराण की कथा सुनने से ही मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने कहा, किम श्रुतै बहुवी शास्त्रै पुराणे भ्रमावहै सैवं पुराणं एकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। बोले जब शिव पुराण की कथा सुनने से ही मुक्ति हो जाती है तो फिर अनेकों शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा। और भैया ये शास्त्र गर्जना करता है, ये शास्त्र गर्जना करता है। जैसे एक सिंह होता है ना, जब सिंह जंगल में विचरण करता है और उस समय पर बहुत सारे जीव जंतु वहां पर घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सिंह गर्जना करता है तो सारे गीदड़ वहां से भाग जाते हैं। ऐसे ही ये शास्त्र है। प्रलयम ही गमेष्यन्ति श्रीमद् भागवते ध्वने। जैसे ही ये शास्त्र गरजता है ना, वैसे ही सारे सिंह शब्दाद्र का जैसे ही सिंह की दहाड़ सुन के सारे गीदड़ भाग जाते हैं ना, वैसे ही इस शास्त्र को सुनने से हमारे सारे पाप कले दोषाय में सर्वे, इस कलयुग में किए हुए सारे पाप कले दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद्र का सारे पाप भाग जाते हैं। और पता है ये इतनी फलदायी है कि हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता वह इस कथा के श्रवण मात्र से मिलता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च कलां शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशी। अश्वमेध सहस्त्राणि 1000 अश्वमेध कर दिए जाएं, वाजपेय यज्ञ कर दिए जाएं, उनका फल इतना नहीं है जितना इस शिव पुराण की कथा का एक बार सुनने का फल। और सही बात तो ये है कि इस कलिकाल में अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा मुश्किल है। एक सामान्य सा यज्ञ करते हैं ना, वो भी पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो पाता। क्यों? उसमें करने वालों की कमी नहीं है। यज्ञ के लिए घी चाहिए। और प्यारे, जब यज्ञ की बात आती है ना तो हम लोग सोचते हैं कि घर का घी तो खाने के लिए रख लेंगे और यज्ञ के लिए बाजार का, बोलो, यज्ञ के लिए बाजार का घी ले आएंगे। और आपको क्या पता कि वो यज्ञ के लायक है या वो कैसे बना होगा, क्या क्या उसमें मिला होगा। तो फिर इन छोटी मोटी त्रुटियों से यज्ञ पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो पाता। करने वालों की श्रद्धा, कराने वालों की श्रद्धा, बहुत सारे विघ्न होते हैं। लेकिन कलां शिव पुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशी। इस शिव पुराण की कथा सुनने में कोई मिलावट नहीं होगी। कथा पंडाल में आ जाओ
और बस सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में प्रणाम करके कथा सुनने बैठ जाओ और ये कथा हमारे सारे पापों को, सारे मलों को धोकर साफ कर देती है। और भैयाओ, जिस घर में ये कथा होती है ना, जिस घर में शिव पुराण का पाठ होता है, वो घर तीर्थ बन जाता है। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद् भक्त्या यदि चेत परमां गतिम्। जो शिव पुराण का पाठ अपने घर में बैठ के करता है, वो घर तीर्थ बन जाता है, वहाँ के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो पाठ करने वाला अपने सारे पापों को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक कहा है कि मरते समय यदि एक बार भी ये शिव पुराण की कथा कानों में चली जाए तो फिर भगवान शंकर का धाम ही हमें मिल जाता है। अंत काले हि यश्चैनं शृणुयात् भक्तिः शुद्धि सुप्रसन्नो महेशान् तस्मै यच्छति स्वं पदम्। यदि मरते समय, अंत समय पर ये कथा हमने सुन ली तो हमें साक्षात शंकर भगवान का धाम मिल जाता है। सौनक जी ने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि जो पाप करते हैं वो भी इस कथा से पुण्यात्मा हो जाते हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है क्या? तब सूत जी ने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, ये मानवा पाप कृतो दुराचारता खला कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यन्त्यनेन वै सदा पापरता ये च ये सठास दुरासया ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। बोले ऐसे मनुष्य ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप में रत रहते हैं, काम की अग्नि में जल रहे हैं, क्रोधी हैं, सट हैं और सदा दुराचार में लिप्त रहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जो बाकी रह गया हो। यदि वो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण कर लेता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। जब सौनक जी ने ये बात सुनी तो वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले ऐसी कोई कथा है जिसमें इतने बड़े पापी का इस कथा ने कल्याण किया हो? बोले हाँ। बोले बताओ। तब उन्होंने कहा, बोले किरात नगर में एक ज्ञान से दुर्लभ एक ब्राह्मण जो पथभ्रष्ट हो गया था, उसका नाम था देवराज। और अज्ञानी, दरिद्र, वैदिक धर्म से विमुख, स्नान आदि में कोई मन नहीं, न संध्या करता था, बस पाप में रत रहता था। बोले क्या पाप करता था? सूत जी ने कहा कि वो जूस बेचता था और जो उसके प्यारे थे, जो उसके करीबी थे, उन्हीं को ठगा करता था। लोग उस पे विश्वास करते लेकिन वो उन्हीं को ठगा करता था। और भैयाओ कुछ समय बाद वो दुराचारी हो गया। समय बीता और एक दिन वो संयोग से भगवान की कृपा से एक तीर्थ में पहुंच गया और वहां पर वो एक शिवालय में
पहुंचा और वहां जैसे ही पहुंचा तो उसको बुखार आ गया। था तो वो बड़ा पापी, लेकिन बुखार के कारण वो कहीं आ जा नहीं सकता था, तो वहीं मंदिर में पड़ा था और वहां एक पंडित जी शिव पुराण की कथा कह रहे थे। उसने पढ़े पढ़े, श्रद्धा से नहीं, भक्ति से नहीं, मजबूरी में उसको वहां उस कथा का श्रवण करना पड़ा। और भैया 1 महीने तक वो बुखार में पड़ा रहा और जब मरा तो यम के दूत उसको लेने के लिए आए। यम के दूत लेने के लिए आए, उसी समय भगवान शंकर के पार्षद आगे बोले, इसको कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज ये तो बड़ा पापी है, बड़ा दुराचारी है, दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं है जो इसने नहीं किया हो। भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा कि इसने भगवान की कथा सुनी है, इसने शिव पुराण सुना है और इसको तुम नहीं ले जा सकते, हम ले जाएंगे। भैया भगवान शंकर के पार्षद उस देवराज को ले गए और भगवान शंकर के धाम में वो देवराज केवल एक बार कथा सुनने मात्र से पहुंच गया। तब सूत जी ने कहा, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग। ये शिव पुराण की कथा धन्य है जिसके एक बार सुनने मात्र से और इतना बड़ा पापी भी मुक्त हो गया। और उसने श्रद्धा से कथा नहीं सुनी, भक्ति से कथा नहीं सुनी, उसको मजबूरी में वो कथा सुननी पड़ी थी। लेकिन प्यारे एक बात याद रखना कि गंगा जल में हम प्रसन्नता से गंगा जल पान करें, गंगा जी में स्नान करें तो भी पाप नष्ट होंगे, और मजबूरी में यदि कोई धक्का मार दे और हमारे शरीर पर गंगा जल लग जाए तो भी पाप नष्ट। अमृत जानबूझ के पान कर लो या मजबूरी में करना पड़े, अमृत तो अपना काम करेगा। सूत जी ने कहा कि ये शिव पुराण की कथा धन्य है जिसको सुनने से इतना बड़ा पापी भी मुक्त हो गया।